दिल्ली धमाके में बड़ी भूमिका अदा करने वाली आतंकी शाहीन पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया। अभी तक ये आपने जाना, लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बताता है कि शाहीन ना सिर्फ पढ़ाई में तेज थी, बल्कि धोखेबाजी और गद्दारी में भी। और उसने धोखा अपने प्यार, अपने पति और अपने बच्चों से किया, जिस पर नए खुलासे ने देश भर में बवाल मचा दिया है। शाहीन की पहली शादी 2003 में एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर हयात से हुई। दोनों के 2 बच्चे हुए, लेकिन एक आतंकी के चक्कर में शाहीन ने अपनी बसी जिंदगी उजाड़ ली और 2013 में यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। और फिर शुरू हो गई 2 आतंकियों की हवस की कहानी, जिसके जद में इन दोनों ने इतना बड़ा गुनाह कर डाला जो कभी माफी के लायक तो नहीं हो सकता। और दिल्ली बम धमाके के बाद दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज आपको बताएंगे आतंकी शाहीन और आतंकी मुजम्मिल की प्रेम कहानी, जिसका क्लाइमैक्स दिल्ली धमाका था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने आज 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आतंकी शाहीन पर बड़ा खुलासा। कितनों की बेगम थी आतंकी शाहीन? पहले घर परिवार, फिर देश को धोखा। शाहीन पर खुलासे से भयंकर बवाल। दिल्ली से 3 और आतंकी गिरफ्तार। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की शाहीन ने कितना बड़ा गुनाह किया है वो आपने देखा। शाहीन ने तलाक के बाद 2013 में कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से अचानक छुट्टी ले ली। बिना जानकारी दिए कॉलेज आना बंद कर दिया। 8 साल तक कोई संपर्क नहीं किया और 2021 में उसकी नौकरी समाप्त हो गई। इसके बाद शाहीन की दूसरी शादी भी हुई। उसका ये शौहर गाजियाबाद में कपड़े का कारोबार करता था, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। इसके बाद उसकी जिंदगी में आया डॉक्टर मुजम्मिल, यानी ये तीसरा। कितनों की बेगम थी ये शाहीन? डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला युवा डॉक्टर। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की फैक्ट्री में उसका जूनियर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोज मिलना जुलना, कॉलेज में साथ काम करना और समान प्रोफेशन से दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि सितंबर 2023 में दोनों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया, जिसमें 5,000 से 6,000 रुपए का मेहर तय हुआ और दोनों ने कपल की तरह रहना शुरू कर दिया। शाहीन और मुजम्मिल की नजदीकियां अब सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा नहीं थी, ये आगे चलकर एक खतरनाक नेटवर्क का रास्ता बन गई। यही वो समय था जब शाहीन की मुलाकात कुछ ऐसे चेहरों से हुई जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए छात्र के ग्रुप्स, धार्मिक गतिविधियों और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में ये आने लगी। इन्हीं मुलाकात के दौरान उसने जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात के सदस्यों से संपर्क किया। एजेंसियों का दावा है कि समूह ने शाहीन को कट्टरपंथ, आतंकी विचारधारा और लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे शाहीन मेडिकल पहचान की आड़ में जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR और हरियाणा के बीच आवाजाही करने लगी और फंडिंग और मैसेज पहुंचाने की भूमिका निभाने लगी। इस कहानी में कुछ और चेहरे हैं, उमर आदिल और मुफ्ती इरफान। आदिल उमर का जूनियर था। तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। मुफ्ती इरफान की दोस्ती मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर में इलाज के दौरान हुई। जांच में पता चला कि मुफ्ती इरफान पहले से आतंकियों से जुड़ा था, खासकर अंसार उल हिंद के हाफिज तात्रे से। यही नेटवर्क मुजम्मिल के जरिए शाहीन तक पहुंचा। शाहीन का परिवार आज भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसकी बेटी इतने बड़े आतंकी नेटवर्क में शामिल हो सकती है। उसके पिता कहते हैं कि वो बचपन से टैलेंटेड थी, संस्कारी थी और उसकी गिरफ्तारी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। भाई शोएब भी कहता है, हमारा परिवार ऐसा नहीं है, जो बताया जा रहा है वो सच लग ही नहीं रहा। लेकिन परिवार से दूरी भी खुद एक सवाल है। शाहीन ने पिछले 4 सालों से अपने परिवार से मिलना लगभग बंद कर दिया और फिर इसने असली खेल रचा। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों में बिना तलाक लिए आप कैसे अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकते हैं? और शाहीन के आगे चलकर कितनी शादियों का खुलासा होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सीधा लिख रहे हैं कि शाहीन का हलाला भी हुआ है कि नहीं। कोई कह रहा है हलाला हुआ, कोई कह रहा है क्यों होना चाहिए हलाला। यानी शाहीन के रिश्ते कई मर्दों के साथ सामने आ रहे हैं। अभी तक संख्या 3 नजर आ रही है।
लेकिन आने वाले समय में ये 3 से 13 भी हो सकती है, क्योंकि ये शाहीन इतनी गिरी हुई है, ये तो उसी दिन पता चल गया था जब इसने देश के साथ गद्दारी की। और जहां तक घर परिवार के साथ गद्दारी की बात है, तो जो लोग घर परिवार के साथ गद्दारी कर सकते हैं वो देश के साथ कर सकते हैं, या फिर जिसने देश के साथ गद्दारी कर दिया उसके लिए घर परिवार क्या चीज है। तो शाहीन की ये जो हवसी प्रेम कहानी है ये आपके सामने आ चुकी है। अभी इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हो, तो इंतजार कीजिए। 3 आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप, आतंकी शाहीन की प्रेम कहानी और उसका ये जो लव वाला पूरा ड्रामा है, इसके बाद आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी की। जी हां, दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आतंकी पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हुए थे और आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पुलिस ने तीनों को अलग अलग प्रदेशों से गिरफ्तार किया, एक यूपी से, दूसरा पंजाब से, तो तीसरे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई। स्पेशल सेल लंबे समय से इनके नेटवर्क पर नजर रख रही थी। फिलहाल तीनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है और पुलिस को इनके जरिए बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने की पूरी उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब से जुड़े संदिग्ध प्रमुख हैं जो गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए हथियार और विस्फोटक तस्करी कर रहे थे। पुलिस को जांच में पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आईएसआई से निर्देश लेते थे और दिल्ली एनसीआर में विस्फोटक हमलों की प्लान कर रहे थे। पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश में युवाओं को भर्ती कर रहा था। स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है, दूसरा आदमी इसमें जो है वो विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है, और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। कौन है आतंकी शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी पाकिस्तानी गैंगस्टर माफिया डॉन है जिसके ऊपर भारत में आतंकी हमलों और हिंसा भड़काने की कोशिशों में शामिल होने के कई आरोप हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी जो जेल में ही ईद की बधाई देता था, अब उसके भाई अनमोल बिश्नोई की जान का दुश्मन बन चुका है और उसको धमकी देता है। हाल ही में अनमोल ने कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई, दावा किया कि भट्टी की धमकी से उसकी जान को खतरा है। शहजाद भट्टी का जन्म पाक के पंजाब प्रांत में एक परिवार में हुआ था। शुरुआती दिनों में वो लाहौर और कराची के आपराधिक गिरोह से जुड़ा। 2020 के आसपास वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गया, जहां से वो अपना साम्राज्य पूरा नेटवर्क चला रहा है। मोरक्को पासपोर्ट पर वह कई देशों में घूमता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूएई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से उसके कथित लिंक भी सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भट्टी आईएसआई के लिए भारत में साजिशें रचता है, खासकर पंजाब में। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, जहां हमलों का दावा किया जाता है। पंजाब पुलिस ने मार्च 2025 में उसके अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक करा दिया। भट्टी की कहानी बिश्नोई गैंग से जुड़ती है। जून 2024 में गुजरात की साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जेल से ही भट्टी को वीडियो कॉल पर ईद मुबारक कह रहा था। लॉरेंस ने रियासी हमले की भी बधाई दी थी, लेकिन ये दोस्ती जल्द ही दुश्मनी में बदल गई। नवंबर 2025 में अनमोल बिश्नोई ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि भट्टी ने उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर गुस्सा होकर जान से मारने की उसको धमकी दी है। अनमोल ने बुलेट प्रूफ जैकेट और वाहन की मांग की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस का एक्शन तेज। दिल्ली में बीते 10 नवंबर को ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। इस घटना में कई वाहन भी चले थे। इस ब्लास्ट के बाद जांच तेजी से हो रही है। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं आतंकियों से जुड़े जो इसमें शामिल थे। इस ब्लास्ट के पीछे कई डॉक्टरों की चेन सामने आई है, जिसके तार आतंकवाद के आकाओं से जुड़े हैं। इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी में कई डॉक्टरों पर खुलासा हुआ है, जिसके जरिए लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया था।
उसे भी एक डॉक्टर ही चला रहा था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोरा। इसके बाद दिल्ली पुलिस आतंकवाद के मुद्दे पर काफी अलर्ट मोड में है और आतंकियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। तो दिल्ली में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी और फिर आतंकी शाहीन पर बड़ा खुलासा, ये बताता है कि किस तरह से ये मॉड्यूल काम कर रहा था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।